काफ़िले हैं वो भी साबित करेंगे कि ये स्टेडियम क्या, ये शहर छोटा पड़ेगा। काफ लीग की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी। लोग कहेंगे कि ये पीटीआई का नहीं, ये काफ लीग का शहर है। कितनी कैपेसिटी 1 लाख की वाकई है और ये फिल हो जाएगी? स्टेडियम उतना बड़ा तो नहीं है गुजरात का जितने दीगर स्टेडियम्स दीगर शहरों में मौजूद हैं। ये बेहतरीन साबित होगा। गुजरात बड़े पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करने के लिए तैयारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़हूर लाही स्टेडियम गुजरात के अंदर। नाज़रीन, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना इधर एक पावर शो करने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात के सीनियर एंकर पर्सन फरहान मिर्ज़ा साहब। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि जलसे के इंतज़ामात के हवाले से बताइएगा कि ये कैसे इंतज़ाम होने वाले हैं। और मैं तो कहूँगा कि ये मोनसलाई जो है वो अपना पावर शो करेंगे। इमरान खान साहब तो करते रहते हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे? बहुत शुक्रिया। जो बिल्कुल ये 3 से 4 दिन पहले जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं गुजरात में। जो बाकी पावर शो की आपने बात की, इमरान खान साहब का इन्होंने पावर शो करना है। गुजरात जो है वो काफ लीग का है। काफ लीग के ही तैयारियां कारकुन बड़ी तेज़ी से जारी हैं। कुंजाब वाली साइड से एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो कल गुजरात शिरकत करेगा स्टेडियम में। और इसके अलावा जो जलसे के हवाले से बताऊंगा, 4 साल पहले इमरान खान ने कचहरी चौक में ख़ताब किया था, एक उन्होंने राउंड किया। तो 4 साल बाद आज ये दूसरा जलसा होने जा रहा है। इमरान खान साहब का इधर आना ये काफ लीग के लिए कितना मौसर साबित हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इनकी इत्तेहादी पार्टी है जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये बेहतरीन साबित होगा। गुजरात बड़े पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करने के लिए तैयारी है वो जारी भी है। जगह जगह पर होल्डिंग्स बैनर्स लगाए हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। और 3 से 4 दिन में जो है तमाम तर जो अदारे हैं वो गुजरात का विज़िट भी कर रहे हैं। तमाम जो पार्टीज़ के ओहदेदारान हैं वो ज़हूर स्टेडियम का विज़िट कर रहे हैं। विज़िट करके तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है। और बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज़ कल जो है वो कंटेनर्स और तमाम तर जो है तैयारियों को ख़त्मी शक्ल दे दी गई थी। अब जलसा होने जा रहा है। मोनसलाई साहब, हुसैन लाई साहब, तमाम जो पार्टी रहनुमा हैं और तमाम जो पार्टी वर्कर्स हैं, मुदस्सर मछियाना साहब, वो डीसी डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ कमिश्नर, ये तमाम तर इंतज़ामिया जो है वो एक्टिव भी है और इंतज़ामात कर रही है। फ्रांस साहब ये बताइएगा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बहुत ज़्यादा आवाज़ है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बाद अगर मोस्ट पॉपुलर कोई शख्सियत है तो वो मोनसलाई है। क्या कहते हैं आप इस? बिल्कुल ऐसे ही है कि मोनसलाई साहब ने उनका उस वक्त साथ दिया जबकि आप देख भी सकते हैं कि जबकि पोजीशन ही ऐसी थी कि सब छोड़ गए, लेकिन उन्होंने ये साथ देकर ये साबित भी किया है कि वाकई वो गुजरात के बेटे हैं, गुजरात के साथी हैं, गुजरात से मुंतखब हुए हैं। और गुजरात के जो कारकुन है, आवाम है, उन पर फ़ख्र भी है कि वो परवेज़ लाई साहब के बेटे हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान का नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान का साथ दिया। और स्टेडियम नहीं बल्कि पूरा शहर जो है वो गवाही देगा इस चीज़ की, पूरा ज़िला गवाही देगा कि लोग यहाँ पर जमा होकर इमरान खान की मोहब्बत में ये साबित करेंगे कि हम मोनसलाई परवेज़ लाई साहब के साथ हैं। और काफ लीग की भरपूर तरीके से तैयारियां भी जारी हैं जो कि बड़े काफिले जो है वो शिरकत भी करेंगे। ये कितनी कैपेसिटी 1 लाख की वाकई है और ये फिल हो जाएगी? ये बिल्कुल स्टेडियम अगर देखा जाए, स्टेडियम उतना बड़ा तो नहीं है गुजरात का जितने दीगर स्टेडियम्स दीगर शहरों में मौजूद हैं। 1 लाख से ज़्यादा जो है वो अभी जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, कुर्सियों का तो थोड़ी लगाई गई हैं, लेकिन पंडाल में जो अफराद हैं वो 1 लाख से ज़्यादा आ सकेंगे। लेकिन गुजरात के जितने दाखिली रास्ते हैं जैसे कि भिम्बर रोड, बोला पुल या सर्विस मोड वाली जितने भी हैं, वहाँ पर कंटेनर लगाकर उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों से बंद कर दिया गया है ताकि जो गाड़ियाँ और जो राहगीर हैं उनको दीगर ट्रैफिक प्लान दे दिया गया है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी गलती नहीं है क्योंकि काफ लीग बहुत पॉपुलर है, चौधरी ब्रदरान का एक ज़िला में क्या पूरे पाकिस्तान में नाम है, तो ये तो बहुत छोटा पड़ जाने वाला है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन गुजरात में जो सिटी में जो गुंजाइश है, स्टेडियम की बात की जाए तो वो इससे बेहतर जगह वो नहीं है। अगर इससे बेहतर जगह देखी जाए तो एक आध जगह का और इंतखाब देखा जाता रहा है, लेकिन ये बेहतर ऑर्गेनाइज था। पहले 2-4 दिन पहले जो है वो जेहलम में भी जलसा हुआ है। क्या आपको लगेगा कि ये स्टेडियम जो है ये उन जलसों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? बिल्कुल इसलिए कि गुजरात, मैंने आपको पहले भी बताया, ज़िला गुजरात जो है वो काफ लीग का गढ़ है। तो परवेज़ लाई साहब और मोनसलाई साहब के साथ जो कल आने वाले काफ़िले हैं, 2 से 3 दिन में विज़िट भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ इंतज़ामिया के लोग विज़िट भी कर रहे हैं और जो काफ़िले हैं वो भी साबित करेंगे कि ये स्टेडियम क्या, ये शहर छोटा पड़ेगा। काफ लीग की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी। लोग कहेंगे कि ये पीटीआई का नहीं, बेशक ये इत्तेहादी जमात है, एक ही जमात है, ये काफ लीग का शहर। मेरे साथ मौजूद है अब गुजरात के सीनियर रिपोर्टर न्यूज़ अलर्ट के फैज़ान अरशद। फैज़ान भाई,
आप भी काफ़ी देर से इधर को देख रहे हैं सारे मामलात, क्या फील कर रहे हैं कि ये कैसा जलसा होने वाला है? ये इंशाल्लाह जी बहुत बड़ा जलसा होगा। जैसे कि फरहान भाई ने अभी आपको बताया कि इसका पंडाल अभी जो है सज रहा है। कुर्सियों की तादाद अगर देखी जाए तो वो कम है, लेकिन अगर पंडाल की तादाद देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा। इमरान खान साहब के जलसे में कुर्सियों की तादाद होती नहीं है। अगर देखा जाए तो ये पंडाल इमरान खान के लिए कम है। ठीक है, ये पंडाल कम है, इसलिए इन्होंने 2 जगह का इंतखाब किया था। जैसे कि फरहान भाई ने बताया, एक ज़मींदार कॉलेज था, उसके बाद एक और ग्राउंड था, लेकिन उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से इसको देखा जाए। आज लोग चौधरी परवेज़ लाई साहब, चौधरी मूसा लाई साहब और चौधरी मोनस लाई साहब से अपनी मोहब्बत का सबूत देंगे क्या कल आपको? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो इमरान खान को यकीन दिलाएंगे कि गुजरात उनके साथ है। और आज अभी 7:30 बजे जो है वो सीएम साहब का भी विजिट है, उसके बाद उनके साथ मोहम्मद सलाई साहब भी होंगे। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये थे हमारे कुछ तजज़िये सीनियर न्यूज़ अलर्ट की टीम के। ये तो आने वाला कल बताएगा कि ये किस कदर अपना असर छोड़ता है ये जलसा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अजीज़ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।